एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, ये वीडियो मोनोसिस्टिस की सेकंड वीडियो है। ओके, इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन एज वेल एज हमने स्ट्रक्चर, उसकी मॉर्फोलॉजी, हैबिटेट, क्लासिफिकेशन सब कुछ क्लियर कर लिया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वो भी पढ़ने के लिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी प्लेलिस्ट की, आप वहां पे पढ़ सकते हैं। प्लस हम लोगों ने यूक्लिना भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही आपके सिलेबस धीरे धीरे बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, आज हम लोग बात करेंगे मोनोसिस्टिस एग्लिस के फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, जैसे कि लोकोमोशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ऑस्मोरेगुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सब जो है ये फिजियोलॉजी के अंडर आते हैं, तो हम उसकी बात करेंगे। आप चैनल पर न्यू होंगे तो दिल खोल के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत ही ज्यादा वंडरफुल वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो ये हमें इतना मोटिवेट करता है कि हम 44 डिग्री सेल्सियस के भी गर्मी में ना पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आप ही लोग के लिए है। आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करते रहिए। देखिए, बहुत इजी है आज का लाइफ साइकिल, थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, बट वो भी हम कोशिश करेंगे कि आपको एज अ हलवा सर्व करें, जो कि हम हर चीज करते हुए आए हैं। ठीक है, देखिए मोनोसिस्टिस एग्लिस के लोकोमोशन की बात करते हैं, तो कल हमने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो हमने आपको वहां पर एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म के बारे में बताया था ना कि हमारे जो मोनोसिस्टिस का साइटोप्लाज्म होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म में। ठीक है, एक्टो होता है वो बाहर का जितना भी फ्लूइड मटेरियल होगा उसको बोलेंगे बाहर, इन द सेंस कि मोनोसिस्टिस के बाहर नहीं, मतलब उसके आउटर एरिया में, और इंडो जो होता है वो बीच वाले एरिया में। तो इंडो में आप न्यूक्लियस वगैरह देख लेते हो, और एक्टो में आपने मायोनीम्स का नाम सुना होगा। ठीक है, मायोनीम्स यहाँ पे आप देखते हो। मायोनीम्स की स्पेलिंग MYONEME। तो मायोनीम्स जो होते हैं वही एक्चुअली में दे आर हेल्पफुल फॉर आवर लोकोमोशन। इसी का रिदमिक, ठीक है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, और जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली रिलैक्सेशन भी होगा। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मायोनीम्स जो होते हैं उसी की वजह से इनमें थोड़ा बहुत आपको लोकोमोशन दिखाई देता है। अगर हम बात करें एग्जैक्ट इनके मैकेनिज्म की, तो एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन हमें मोनोसिस्टिस का नहीं पता है, नॉट नन। ठीक है, एग्जैक्ट जो है वो कोई भी नन नहीं है। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है ना, इसी को, ठीक है, अगर हम बायोलॉजी की भाषा में बोलें तो हम इसे बोलते हैं ग्रिगलिंग। ठीक है, हम क्या बोलेंगे इसको, ग्रिगलिंग या फिर वर्लिंग। ओके, वर्लिंग टाइप का हम इसको मोशन बोलते हैं। क्या सा मोशन बोलते हैं, ग्रिगलिंग या फिर वर्लिंग। ओके, ग्रिगेरियन, ठीक है, क्या नाम है, ग्रिगेरियन नाम का इनका मोशन आपको दिखाई देता है, जो कि समवॉट, ठीक है, जो कि थोड़ा बहुत आपके जो यूग्लिना होते हैं ना, जो यूग्लिना होता है समवॉट आपको उसी की तरह सेम दिखाई देता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द लोकोमोशन ऑफ मोनोसिस्टिस एग्लिस। ठीक है, कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है मायोनीम्स का। मायोनीम्स कहाँ पाया जाता है, एक्टोप्लाज्म में पाया जाता है, हेल्पफुल होता है हमारे लोकोमोशन के लिए। एफेक्ट मैकेनिज्म हमको नहीं पता है, जितना पता है वो यही है कि ग्रिगलिंग एंड वर्लिंग मोशन होता है, जिसको कि हम अपनी भाषा में ग्रिगेरियन मोशन कहते हैं। समवॉट ये यूग्लिना की तरह दिखाई देता है। टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू। ओके, तो अब हम इनकी न्यूट्रिशन की बात करते हैं। थोड़ा सा ना लाइटनिंग बहुत ज्यादा हो गई थी, तो हमने उसको थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है, जिससे बहुत ज्यादा चमके ना हमारा ये व्हाइट बोर्ड। ठीक, तो हम बात करेंगे किसकी, हमने क्या बात कर लिया, हमने लोकोमोशन का बात कर लिया फिजियोलॉजी में। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अब हम लोग न्यूट्रिशन की बात करेंगे कि इनका ब्रेड एंड बटर क्या है। भाई ये कहाँ से अपना खाना लेके आते हैं, खाना लेके आओगे तभी तो जीवित रहोगे, कहाँ से खाना लेके आते हैं ये अपना। तो सबसे पहले अगर हम इनके न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हम इनमें देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है। ठीक है, इनमें जो मोड होता है हमारे न्यूट्रिशन का वो होता है सैप्रोजोइक। क्या होता है, वो होता है सैप्रोजोइक। ठीक है, सैप्रोजोइक में क्या मतलब क्या है इससे, कि ये अपना नरिशमेंट, अपना जो फूड एंड फीडिंग है वो एक, उसको नरिशमेंट भी हम दूसरी भाषा में बोलते हैं, एज अ सिनोनिम्स आप बोल सकते हो। तो नरिशमेंट जो उनका होता है, ये हमने आपको बताया था
कि ये सेमाइनल वेसिकल एंड सिलोम में पाए जाते हैं अर्थवॉर्म के। तो जो अर्थवॉर्म का सेमाइनल वेसिकल होता है, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल जो होता है अर्थवॉर्म का, हम लिख दे रहे हैं बगल में कि क्योंकि इनका होस्ट जो है वो अर्थवॉर्म होता है, तो जो सेमाइनल वेसिकल होता है अर्थवॉर्म का, केचुए का, उसमें से ये क्या करते हैं, ब्लड शक करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, अपना ब्लड शक करते हैं, या फिर ये अपना न्यूट्रिशन आप बोल सकते हो कि ये सेमाइनल वेसिकल से ही अपना प्रोवाइड करते हैं थ्रू अ प्रोसेस, थ्रू अ वेरी स्पेशल प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर यू, जो कि आपसे हो सकता है पूछा जाए, जिसका नाम है ऑस्मोट्रॉपी। क्या नाम है, ऑस्मोट्रॉपी। तो ऑस्मोट्रॉपी के द्वारा ही, ठीक है, ऑस्मोट्रॉपी के द्वारा ही ये सेमाइनल वेसिकल से जो भी फ्लूइड होता है, ब्लड ही नहीं, जो भी फ्लूइड होता है वो भी क्या करते हैं, आप यहाँ पे फ्लूइड लिख लो, ब्लड मत लिखो, ठीक है, जो भी इनका फ्लूइड होता है उसको ये लेते हैं। और इसमें माना जाता है कि जो हमारा ऑस्मोट्रॉपी है ना, ये थोड़ा लाइकली, क्वाइट लाइकली ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, क्वाइट लाइक ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, ओके, डाइजेस्टिव जूसेस ये सिक्रीट करते हैं। तो यही था कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोजोइक है, नरिशमेंट इनको सेमाइनल वेसिकल ऑफ अर्थवॉर्म से मिलता है। उस सेमाइनल वेसिकल में जितने भी फ्लूइड होते हैं, न्यूट्रिटिव फ्लूइड होते हैं, वो उनको क्या करते हैं, लेते हैं, एक तरीके का पार्ट बोल सकते हो, जो कि माना जाता है कि क्वाइट डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट है, ये कोई प्रोसेस नहीं है, दिस इज अ पार्ट, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन। फिर इनके अगर हम रिजर्व फूड मटेरियल, क्योंकि कल ही हमने बात की थी कि जब हम बात करेंगे आज की वीडियो में, तो हम बताएंगे कि रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है इनका, जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ये हमारे पैराग्लाइकोजन कहलाते हैं। क्या कहलाता है, पैराग्लाइकोजन, ओके, पैराग्लाइकोजन। ये जो पैराग्लाइकोजन है ये एक स्पेशल फॉर्म का ग्लूकोज है। क्या है, स्पेशल फॉर्म का ग्लूकोज है, या फिर आप बोल सकते हो कि दिस इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि जो हमारा ग्लूकोज है वो भी तो कार्बोहाइड्रेट ही है ना। तो अगर ग्लूकोज आ जाए तो भी ये ऑब्जेक्टिव के लिए डन है कि पैराग्लाइकोजन इज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, या फिर अगर कार्बोहाइड्रेट आ जाए तो भी डन है, क्योंकि ये जो ग्लूकोज होता है वो कार्बोहाइड्रेट माना जाता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द न्यूट्रिशन। अगर हम बात करें इनकी रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन की बात कर लेते हैं, दोनों एक साथ करेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे से थोड़ा मिलते जुलते हैं, ठीक है। देखिए हमारा जो नेक्स्ट है ये हो जाएगा रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन, ठीक। हमारा जो रेस्पायरेशन है और एक्सक्रीशन है, तो देखिए जो मोनोसिस्टिस है उसके रेस्पायरेशन की बात करें तो रेस्पायरेशन में ना देखते हो डिफ्यूजन की प्रोसेस आपने सुनी होगी, फ्रॉम द हायर लेवल टू हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है। आपने डिफ्यूजन टर्म जरूर सुना होगा, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, हायर, फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो रेस्पायरेशन और जो हमारा एक्सक्रीशन है ये दोनों ही हमारे डिफ्यूजन के ही थ्रू होते हैं, ठीक है, ये हमारे डिफ्यूजन के थ्रू ही होते हैं। अब देखिए जो हमारा रेस्पायरेशन का डिफ्यूजन होगा ना, जो हमारा रेस्पायरेशन है इसमें क्या चाहिए होगा, इसमें हमारे जो मोनोसिस्टिस एगलिस है उनको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, इनको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन चाहिए। और ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहाँ से मिल जाएगा, अर्थवॉर्म के जो सेमाइनल वेसिकल की फ्लूइड है वो एक डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेन करेगी, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन हमें फ्लूइड से मिल जाएगा। और किसके थ्रू, पेलिकल के थ्रू, जो इनकी आउटरमोस्ट लेयर है वो पेलिकल के थ्रू डिफ्यूजन की प्रोसेस से रेस्पायरेशन का जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो अपना कंप्लीट कर लेंगे। वहीं अगर हम बात करेंगे रेस्पायरेशन की, तो रेस्पायरेशन में भी थ्रू द डिफ्यूजन जो इनके नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, ठीक है, जो इनके नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट या फिर से रेस्पायरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी तो निकलता है। तो एक्सक्रीशन में हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन की प्रोसेस ये भी क्या हो जाते हैं, बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो ये बात हो गई हमारे
रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन की, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आज थके हुए हैं हम, तो उसको आप लोग थोड़ा ध्यान मत देना, ओके। उसके बाद देखिए रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। अब हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, देन उसके बाद हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन, ठीक। तो हम मोनोसिस्टिस के रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में हम ये देखते हैं, आपने देखा इतना सब हमने कितना जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिया। तो देखो रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो आपको हमने बताया था कि इन्हें चाहिए होता है क्या चाहिए होता है, एक होस्ट चाहिए होता है जो कि हमारा मोनोजेनेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है मोनोजेनेटिक, ओके। इनको एक सिंगल होस्ट की जरूरत होती है अपनी। भाई ये बताओ लाइफ साइकिल, जब हम कहीं लाइफ बिताएंगे ही नहीं तो हम रिप्रोडक्शन क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि कहाँ लाइफ व्यतीत हो रही है कि रिप्रोडक्शन हो रहा है, समझ रहे हो। तो अर्थवॉर्म इनका क्या है, एकमात्र होस्ट है, ठीक है, जिसपे ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। अच्छा, जो ऑर्गेनिज्म दो होस्ट पे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करें उनको हम क्या बोलते हैं, आप बता सकते हैं? उन्हें हम लोग डाइजेनेटिक बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जब रिप्रोडक्शन की बात आप करोगे तो एक होता है हैप्लॉइड स्टेट और एक होता है डाइप्लॉइड स्टेट, ठीक है। दो स्टेज आपने पढ़ी है। हैप्लॉइड क्या होता है? एन, जहां पर क्रोमोसोम के नंबर एन होते हैं, और डाइप्लॉइड में 2n होता है, ठीक है। तो यहाँ जो हमारे मोनोसिस्टिक एगलिश है ना, इनमें जो जाइगोट वाला स्टेज है, जो जाइगोट का फॉर्मेशन वाला स्टेज है, वही बस हमारे डाइप्लॉइड स्टेज होते हैं। उसके अलावा जितने भी रिमेनिंग स्टेजेस होते हैं वो सभी के सभी हमारे हैप्लॉइड होते हैं। मतलब जब n+n मिलता है तो 2n बनता है, और 2n को ही हम डाइप्लॉइड बोलते हैं और इसी को हम जाइगोट भी बोलते हैं। तो जो मोनोसिस्टिस में डाइप्लॉइड फॉर्म जो स्टेज होती है वो बस जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम होती है, और हैप्लॉइड जितने भी रिमेनिंग स्टेजेस होते हैं वो सभी के सभी हैप्लॉइड होते हैं हमारे मोनोसिस्टिस में। लाइक गैमेट्स का फॉर्मेशन, गैमेटॉन्स, ये सभी के सभी हमारे हैप्लॉइड हो जाएंगे, ठीक है। आपने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन में आप स्पोर फॉर्मेशन भी देखते हो। क्या देखते हो? आप स्पोर फॉर्मेशन देखते हो, तो ये चीज भी आप याद रखना, ओके। अब हम इनकी लाइफ साइकिल की बात करेंगे जो कि बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान कर, देखो ये मेरे हाथ में है ना, लेकिन मैं बार बार इसको ढूंढने लगी हूँ कि कहाँ है, ठीक है। तो अब हम किसकी बात करेंगे? लाइफ साइकिल की बात करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली सभी को बहुत ज्यादा हार्ड लगता है। देखो लाइफ साइकिल तुम्हें समझने से पहले लाइफ साइकिल बनाना आना चाहिए, क्योंकि एक बार बना लिया तो फिर अपने आप सब चीजें समझ में आ जाती है। तो यू नीड टू मोनोसिस्टेज। पहला आपको चाहिए एक, क्या चाहिए आपको? पहला चाहिए यंग मोनोसिस्टेज, और दूसरा चाहिए आपको एडल्ट ट्रोफोजॉइट। पता नहीं मैं बार बार ट्रोफोजॉइट क्यों बोल रही हूँ। तो लाइफ साइकिल में आपको एक यंग चाहिए, ठीक है, आप ट्रोफोजॉइट ही बोल सकते हो, क्योंकि जो इनकी ट्रोफोजॉइट, अच्छा जो ट्रोफोजॉइट इनकी वो होती है ना, ट्रोफोजॉइट स्टेज जो होती है ये इनकी न्यूट्रिटिव स्टेज होती है। तो इस चीज को हमेशा ही अपने दिमाग में रखना कि ट्रोफोजॉइट जो होता है वो न्यूट्रिटिव स्टेज होता है। और लाइफ साइकिल में हमने आपको पढ़ा ही दिया है कि इनकी लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक होती है, ठीक है। तो आपको मिल गया एक एडल्ट, ठीक है, सॉरी एडल्ट नहीं, पहले यंग है ना, ये छोटा है। तो एक आपको चाहिए यंग और एक चाहिए आपको एडल्ट, ठीक है। एक हो गया आपका एडल्ट ट्रोफोजॉइट। इसके बाद आप देखोगे ना कि दोनों में न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि हमें न्यूक्लियस दोनों में दिखाई देगा, ठीक है। दिस इज आवर न्यूक्लियस, ओके डन। न्यूक्लियस जो है हम यहाँ लिखते चल रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको तो कोई बात नहीं है, हम आपको एक डायग्राम शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे या फिर लास्ट ऑफ द वीडियो, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ बस समझ लो कि बनाना कैसे है। आपने एक यंग ट्रोफोजॉइट बना दिया, आपने एक एडल्ट ट्रोफोजॉइट बना दिया, दोनों का न्यूक्लियस बना दिया। फिर आप देखोगे ये दोनों जब मिल जाएंगे ना तो ये दोनों बना लेंगे गैमेटोसाइट। क्या बना लेंगे? गैमेटोसाइट। बीच में इनका न्यूक्लियस तो भाई रहेगा ही, तो इन्होंने बना लिया गैमेटोसाइट, ठीक है। ये क्या है? ये है हमारा, देखो थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, हम बहुत जल्दी, रोबोट नहीं है कि हम बहुत जल्दी जल्दी बोल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे गैमेटोसाइट। फिर एक प्रोसेस होती है, नाम होता है साइजोजी, ठीक है, ऐसा कुछ नाम होता है।
तो ये चीज देख लेना। और साइजिजी जो प्रोसेस है, इसको बोलते क्या है मेरे को सच में नहीं समझ में आता है, सिजिगी बोले, साइजिगी बोले, क्या बोले, ठीक है। अब क्या होता है ना कि ये जो गैमेटोसाइट होता है ये सिस्ट फॉर्मेशन कर लेता है। क्या कर लेता है? सिस्ट फॉर्मेशन कर लेना। यहाँ से आपको साइजिगी के बाद ना मैं आपको एक ट्रिक बता रहे हैं हम, देखो 6 गोले बना लेना, 6 बनाओ, 1 2 3 4, ये हो गया 5 एंड ये हो गया 6, ठीक है। इतना हम देखते हैं, एडजस्ट करते हैं, ओके। ये 6 गोले आपने बना लिए। अब क्या करना है ना, जो आपने ये गैमेटोसाइट यहाँ बाहर बनाया है ना, इसको जस्ट इसके अंदर बनाओ, ठीक है। ये हो गया आपका गैमेटोसाइट, ठीक है, दिस इज आवर गैमेटोसाइट। और याद रखना हमने बोला कि सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ है। किसका फॉर्मेशन हुआ है? सिस्ट का फॉर्मेशन किया है इसने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गैमेटोसिस्ट, क्योंकि गैमेटोसाइट इसके अंदर बंद है इसलिए इसका नाम कहला जाएगा गैमेटोसिस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इस प्रोसेस को? हम इनसिस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है, इनसिस्टमेंट बोलते हैं। अब क्या होगा, ये जो गैमेटोसाइट है ये डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा। ऐसे आप, ठीक है, ऐसा क्लाउड जैसे बनाते हो ना, ऐसे बना के बीच में से इसको बाइफर्केट कर देना, ठीक है, बाइफर्केट नहीं मतलब डिवाइड कर देना, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्या लिखोगे? ये है आपकी डॉटर न्यूक्लियर, ठीक है, डॉटर, ये है आपके डॉटर न्यूक्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे डॉटर न्यूक्लियाई के बाद बन जाते हैं, देखो न्यूक्लियर, यहाँ पर आपके न्यूक्लियर डिवीजन आप बोल सकते हो होता है, और बहुत सारे डॉटर मतलब बहुत मल्टीपल आपके आइसोगैमेट्स बन जाते हैं, ठीक है। अभी ये सब कुछ इस सिस्टमेंट में ही चल रहा है, सिस्ट में ही कवर है, ठीक है, आइसोगैमेट्स। लेट मी चेक कि आपको फुल्ली पूरा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, वेट आई हैव टू एडजस्ट द कैमरा। हमने कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर दिया, नीचे कर दिया। तो देखिए यहाँ पर आइसोगैमेट का फॉर्मेशन हो गया। फिर एक प्रोसेस होगी, देखो यहाँ पर साइजिगी हुआ, ठीक है, आई डोंट नो अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, इग्नोर इट, ओके। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इनसिस्टमेंट हुआ, फिर यहाँ पर आपने देखा कि आइसोगैमेट्स बने, और फिर आप यहाँ पर अगेन एक देखोगे, क्या देखोगे यहाँ पर? इनसिस्टमेंट हो गया, आइसोगैमेट्स बन गए, या सिनगैमी की प्रोसेस देखोगे, ठीक है। सिनगैमी देखा आपने, ठीक है, ये हो गया हमारा सिनगैमी, इसका ये हो गया हमारा सिनगैमी, ठीक है। सिनगैमी के बाद आप देखोगे कि बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे स्फेरिकल जाइगोट्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? बहुत सारे स्फेरिकल ऐसे आप देखोगे जाइगोट बन रहा है, और यही स्टेज हमारे 2n की स्टेज होगी जहां पर आप जाइगोट फॉर्मेशन देखते हो, ठीक है। दिस इज आवर जाइगोट का फॉर्मेशन, ओके, डन। जाइगोट फॉर्मेशन, टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। अब यहाँ पर आप कुछ नहीं, जैसा लीफ का स्ट्रक्चर बनाते हो ना, वैसा आप एक लीफ का स्ट्रक्चर बना लो। ये हो गया आपका स्पोरोब्लास्ट, ओके, ये हो गया स्पोरोब्लास्ट। और फिर इसी लीफ के स्ट्रक्चर में अब बीच में ऐसा न्यूक्लियस टाइप में आप स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। ये हो गया, इस पर बोलोगे स्पोरोसिस्ट बोलोगे। अब क्या होगा, ये जो सिस्ट है ऊपर की, ये जो लेयर है ब्लैक वाली, ये हो जाएगी, ये फट जाएगी, ठीक है। इसको हम थोड़ा यहाँ लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये फट जाएगी, और जब ये फटेगी तो कुछ ऐसी ये आपको दिखाई देगी, ठीक, ये दिखाई देगी। फिर इसमें से ये जो स्पोरोसाइट है, ठीक है, मान लीजिए कि हमने ऐसे कुछ बनाया हुआ है रेड कलर से, तो ये जो स्पोरोसाइट है अब ये बाहर निकलेंगे, ठीक है। दिस इज आवर स्पोरोसाइट जो कि बाहर निकलेंगे। फिर इनको स्पर्म मॉड्यूला मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये हो गया हमारा स्पर्म मॉड्यूला, ठीक है। स्पर्म मॉड्यूला में ये क्या करेंगे? दिस इज आवर स्पर्म मॉड्यूला, ओके। स्पर्म मॉड्यूला में अब ये जो स्पोरोसाइट है ये एंटर करेंगे, ठीक है, ये हो गया एंटर, ओके। उसके बाद इसी स्पर्म मॉड्यूला में क्या हो जाएगा, इनका डेवलपमेंट हो जाएगा, और ये बहुत मतलब डेवलप हो जाएंगे, यंग हो जाएंगे, ठीक है। यंग होने के बाद फिर ये आपको बाहर ऐसे दिखाई दे देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल, कि ये लाइफ साइकिल में यंग और एडल्ट पहले मिलते हैं, फिर ये गैमेटोसाइट बनाते हैं, फिर सिजनी की आई डोंट नो अबाउट द प्रोनाउंसिएशन व्हाटएवर दिस इज। उसके बाद फिर गैमेटोसाइट बनता है, गैमेटोसिस्ट के अंदर इनसिस्टमेंट की प्रोसेस होती है, डॉटर न्यूक्लियाई बनता है, डॉटर न्यूक्लियाई से आइसोगैमेट्स बनते हैं विद द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन आप बोल सकते हो। फिर सिनगैमी होता है, सिनगैमी में आप बहुत सारे जाइगोट्स देखते हो, ठीक है, न्यूमरस जाइगोट्स देखते हो, और यही जो है वो 2n है। इसके अलावा सभी स्टेजेस आपके n है, ठीक है, सभी स्टेजेस आपके
एन होते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड होता है। ओके, उसके बाद फिर स्पोरोसाइट जो है ये बाहर निकल जाते हैं और ये फिर स्पर्म मॉड्यूला में जाते हैं, फिर ये अपना बाहर निकल के यंग अपना जो भी है वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल। यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि लाइफ साइकिल जो इनकी होती है ना, ये दो चीजें कंटेन करती है। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा अपना चेहरा पोंछना है। और आप लोग याद रखना कि जो लाइफ साइकिल होती है ये दो चीजों में बटी होती है। एक होता है गैमेटोगोनी, ठीक है, गैमेटोगोनी में 3 आपके प्रोसेस आते हैं, और एक होता है आपका स्पोरोगोनी, ठीक है। तो कुछ तो पार्ट है आपके स्पोरोगोनी, कुछ पार्ट जैसे कि आपका ये हो गया सिजनी हो गया, फिर उसके बाद गैमेटो, यहाँ पर आपको गैमेटो गोनी सेम ही नेम आपको दिखाई देगा, सिंगैमी, ये 3 जो होते हैं वो गैमेटोगोनी के अंदर आते हैं। उसके बाद ये सारे जितने होते हैं ना प्रोसेस, ये सभी आपके स्पोरोगोनी में आते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, आई होप कि आपकी फिजियोलॉजी एंड लाइफ साइकिल की चीजें कंप्लीट हो गई होंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम न्यू पढ़ेंगे पैरामीशियम के बारे में। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।